नवाखाई में सबसे पहले सभी को नवाखाई के अवसर में शुभकामनाएं। और इस नवाखाई शुभ अवसर आप सभी के जीवन में परम कल्याण आनंदमय हो। हमारे उड़ीसा का और मुख्यतः पश्चिम उड़ीसा का नवाखाई पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व है। आप अगर आज संबलपुर बेल्ट, बलांगीर बेल्ट से लेके सुंदरगढ़ बेल्ट तक, बरगढ़, सोनपुर, मतलब उड़ीसा का पूरा पश्चिम प्रांत को अगर आप विजिट करते हैं और नेट में भी आप देखोगे नवाखाई जुहार और नवाखाई का ढेर सारे शुभकामनाएं आपको सोशल मीडिया में भी मिलेगा, न्यूज मीडिया में भी मिलेगा। और इस समय गाड़ी लेके आप चलते हो, रास्ता में अगर जो लोग इस समय उड़ीसा के अंदर कहीं भ्रमण करते होंगे, इवन रेलवे लाइन से, रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टेशन, बड़े बड़े चौक में बड़े बड़े होर्डिंग बहुत बड़े बड़े नेताओं के द्वारा लगाए गए होते हैं। सभी को अभिनंदन दिया जाता है। और आज के दिन में हम लोग सब कोई नया वस्त्र, नूतन वस्त्र धारण करते हैं और मुझे भी मिला हुआ है नया वस्त्र ठीक है। तो कल सब नया पहनेंगे, नया खाएंगे, नया मस्ती करेंगे। नवीन चावल, नवीन जो नया चावल इस समय होता है, केवल उसी का ला के उसको कूट के खीर वगैरह बना के पितरों को भोग लगाया जाता है। और हमारे जो इष्ट देवी इष्ट देवता हैं, कुलदेवी कुल देवता हैं, ग्राम देवी ग्राम देवता हैं, स्थान देवी स्थान देवता है, भू देवता है, और भी कई प्रकार काक बलि इत्यादि का हमारे परंपरा के अनुसार, पूर्वजों का परंपरा के अनुसार नवाखाई का पवित्र पर्व पालन किया जाता है। आप सबको इसके बारे में बताने के पीछे रहस्य है कि ये संस्कृति, अगर हमारी जो परंपरा है, बाकी लोग भी जानना चाहिए। और आज का दिन इसमें भूमि माता का पूजन, धान्य देवता का पूजन, अन्न देवता, अन्न देवी का पूजन किया जाता है। लगता है छोटा सा चीज़ है, लेकिन आनंद और मज़ा और मस्ती के साथ साथ हमारे संस्कृति और पावन परंपरा का पालन के सहित मैं बहुत अच्छा वीडियो सीरीज हमारे ये टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में बनाया हूँ, पूजा क्यों करेंगे। तो उसके ऊपर मैं आज कहीं बहुत सारे बाहर से लोग आए थे, उनका क्लास ले रहा था, ट्रेनिंग चल रहा था, तो उसमें उसके खातिर बनाया हूँ। जब आप किसी भी, आप गाड़ी को पूजा करते हो, गणपति को पूजा करते हो, आपके पुस्तकों को पूजा करते हो, आपके व्यवस्थाओं को पूजा करते हो, आपके कंप्यूटर लैपटॉप को पूजा करते हो, आपके स्कूल कॉलेज को पूजा करते हो, तो उसमें कैसे गॉडली पार्टिकल एक्टिवेट होता है और डेविल्स पार्टिकल्स, ब्लैक पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, और हमारे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव गुण इत्यादि जागृत होते हैं। तो ये नवान्न मंत्र का, ये नवान्न भोजन का, ये नूतन नवाखाई का काम ये है कि इस समय जब आप धन्य देवता को, लक्ष्मी माता को, अन्न पुण्य सदा पुण्य संकरी प्राण वल्लभे, ऐसे उस माँ अन्नपूर्णा को आज जब कृतज्ञता, धन्यवाद देते हो और उसको यू गिव ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, तो कहा जाता है, मेरे बाप दादा से सुना हूँ कि डबल धन होता है। कोई बोलता है 10 गुना ज़्यादा होता है, कोई बोलता है 100 गुना ज़्यादा होता है। अब सच झूठ तो वो लोग जाने। यानी नवाखाई एक ऐसा पर्व है जहाँ पर आप धान्य देवता को लेके, धान्य इत्यादि बीजों को लेके आपके इष्ट देवी कुल देवी इत्यादि को प्रदान करते हो और उससे भोग बनाकर प्रसाद रूप में सेवन करके कृतज्ञता और धन्यवाद प्रदान करते हो। तो आपके माता रानी, आपके इष्ट देवी इष्ट देवता, कुल देवी कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवी ग्राम देवता और माता रानी धरती माता, लक्ष्मी माई, अन्न पुण्य सदा पुण्य संकरी प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम महालक्ष्मी नमस्तुते, वो आपको भर भर के देती है और ज़्यादा देती है, क्योंकि वो भी प्रसन्न होती है। और इस समय एक ऐसा योग रहता है कि जिस समय धान्य के अंदर जो दूध है, जलाकृति है, वो पुष्ट होने लगता है।
और ये इस समय आपका शरीर प्रारंभ करता है आगे पितृ और फिर आगे नवरात्र के लिए, और फिर नवंबर दिसंबर में संपूर्ण धान का संग्रह होने के बाद बीज इत्यादि का संग्रह, बीज संग्रह एक अलग पूजा होता है। बीज संग्रह में गोपाष्टमी वगैरह वगैरह सारा सब हो जाता है ना, ऐसे गोबर का पूजा होता है, ऐसे ही ये धान्य संग्रह, बीज संग्रह इत्यादि होता है। तो उस समय वो अलग पूजा। फिर मकर संक्रांति में सब धान्य इत्यादि को घर में घुसाया जाता था, तो वो अलग पूजा होता है। लेकिन ये जो नवान्न पूजा विधान है, ये आप ऐसे समझ लो कि स्पिरिचुअल खाद आपके ज़मीन को देने के लिए। अगर मेरा वीडियो कोई कृषक सुन रहा है, समझ रहा है होगा, तो उसको ज़्यादा लाभ हो सकता है। इस पूजा का सामान्य विधान होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, बहुत ही सरल होता है। कुछ धूप दीप फूल पत्ता वगैरह लगता है। और हमारे संबलपुर में तो अलग विधान है, माँ समलेश्वरी के पास पूजा होता है, तो उसमें पैदावार बढ़ता है, स्पिरिचुअल पावर सभी को मिलता है। और आपकी कृतज्ञता और धन्यवाद के कारण आपके ज़मीन, आपके अन्न, आपके जितने भी पैदावार है, वो आध्यात्मिक रूप में जिसको जो भाग देना चाहिए उनको भाग मिलता है, जिसके द्वारा आपको अत्यंत मात्रा में इसका उत्पादन और प्रोडक्शन बढ़ा के मिलता है। इसलिए नवान्न अवसर पे, इस नवाखाई अवसर पे जरूर आप लोग सभी इस पूजन को बढ़िया से करें। उत्तम विधान के साथ करना अत्यंत आवश्यक है।